बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो हमारा डेसिमल है उसकी वर्कशीट 2A डिवाइडिंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। मैं आपको एक बात समझा दूं। देखिए ये क्वेश्चन है 2.3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 2.3 डिवाइडेड बाय 10, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल को 10 के साथ, तो मल्टीप्लाई कहता है कि आगे की तरफ जाएं, फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। और 10 जो है कि जंप की, कितनी जंप की पावर देता है? एक जंप की पावर देता है। इसी तरह 100 2 जंप की पावर देता है और 1000 3 जंप्स की पावर देता है मल्टीप्लिकेशन में, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब डिवाइड जब करना होता है तो यही 10 एक जंप की ही पावर देगा, लेकिन ये डिवाइड कहेगा कि अब मूव करें बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाए। मल्टीप्लाई कहता है आगे की तरफ जाए, डिवाइड कहता है पीछे की तरफ जाए। अब इस डेसिमल को हमने, जहां हम मल्टीप्लाई में इस डेसिमल को आगे की तरफ जंप करवा रहे थे, अब इस डेसिमल को पीछे की तरफ जंप करवाना है। अब ये 10 है, कहता है एक जंप करवानी है आपने और बैकवर्ड करवानी है, तो हम इसकी जंप ऐसे करवाएंगे, ठीक है। यहाँ इसको रखेंगे और डेसिमल याद रखें, अगर सबसे शुरू में डेसिमल आप आंसर में ला रहे हैं तो वो अकेला नहीं रखेंगे आप, उसके साथ आगे 0 लगाएंगे, ये जरूरी है। यहाँ अगर डेसिमल है, उसने आगे जाना था, तो ये अकेला आंसर इसका क्या आ जाना था? ओनली 23। इसका आंसर क्या आया है? 0.23, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हुआ और बैकवर्ड गया है। तो ये बहुत आसान है। अगर आप मेरी इस बताई हुई टिप पे चलते हैं, अच्छे से इन जंप वाली बात को याद रखते हैं कि अगर डिवाइड है तो हमने बैकवर्ड मूव करवाना डेसिमल को, उसकी पावर के हिसाब से 10 है तो एक दफा, 100 है तो 2 टाइम्स और 1000 है तो 3 टाइम्स, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम मूव फॉरवर्ड करवाएंगे डेसिमल को उसकी पावर के हिसाब से। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, डिवाइडिंग बाय टेंस। अब टेंस के साथ डिवाइड हो रहा है, इट मींस के बैकवर्ड हमने जाना है ओनली 1 जंप के साथ। तो इसको हम 1 जंप के साथ जब लेके जाएंगे, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। डेसिमल कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ 0 रखता है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.002। अब अगेन बैकवर्ड एक जंप, क्योंकि 10 के साथ कर रहे हैं ना हम, एक दफा अंडरस्टूड है। अब हमने एक ही जंप बैकवर्ड करवानी है। यहाँ डेसिमल आ गया, अकेला कभी नहीं रहेगा, अपने साथ 0 रखेगा। अगेन यहाँ आ गया डेसिमल, अकेला नहीं रहेगा, 0 रखेगा। यहाँ आया, अकेला नहीं रहेगा, 0। अब यहाँ आया तो क्योंकि अब यहाँ पर 5 रखा हुआ है तो इसको ये अकेला नहीं है डेसिमल, तो हम लिख देंगे 5.63। अब यहाँ देखें, एक जंप की पावर देता है वो सिर्फ, ठीक है, तो ये 0 इधर चला जाएगा। यहाँ 9 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ 0 डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब डेसिमल अकेला नहीं है। बस उस सूरत में जब डेसिमल शुरू में आ जाए अकेला, तो उसके साथ 0 लगाना जरूरी होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, डिवाइड करना है। पहले हम सिंपली 10 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, और सिर्फ डेसिमल को मूव करवा रहे थे। अब क्योंकि 10 के नोट जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं, ये 3 नोट हो गए हैं, 30 रुपीज हैं, समझें, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले इसको 10 के साथ करवाएं और 10 के कितने नोट्स हैं उनके साथ फिर डिवाइड करवाएं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ एक दफा आपको खुद से करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि करवाया क्या हुआ है। 7 डिवाइडेड बाय 30 है ना, तो हम 30 में कितने नोट हैं, कौन से वाले नोट हैं? 10 वाले नोट हैं, तो हम इसको पहले करवाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, डिवाइड, और कितने 10 वाले नोट हैं? 3 है, क्योंकि 30 लिखा हुआ है। अब पहले इसके साथ अगर हम करवाएं तो डिवाइड का साइन कहता है बैकवर्ड जाएं और 10 कहता है सिर्फ एक जंप। तो अगर हम इधर बैकवर्ड जाते हैं एक जंप, तो ये डेसिमल अकेला रह जाता है, और डेसिमल कभी भी अकेला नहीं आता शुरू में, तो अपने साथ 0 रखता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.69। अब हम ये वाला सेक्शन हमने कर लिया, अब ये वाले सवाल को नीचे उतार लेते हैं। अब 3 से इसको डिवाइड करें, ऐसे रख के 069 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 के टेबल में 0 और डेसिमल नहीं आता, तो हम इसको सिंपली ऊपर भी ऐसे प्लेस कर देंगे। बाकी नंबर को हम सॉल्व करेंगे। 3 2 6, 3 3 9, हमारे पास आंसर आ गया 0.23। होपफुली आपको समझ आई होगी, बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पास है 60 रुपीज, ठीक है ना, 6 नोट हैं 10-10 वाले, तो इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। 2 पार्ट्स में हमने इसको करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10, 10 के नोट तो हैं लेकिन कितने हैं? 6, ठीक है। इसको भी हमने 2 हिस्सों में कर लिया। अब पहले हम इस वाले पार्ट को जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। 10 कहता है एक जंप लो और डिवाइड कहता है बैकवर्ड में जाओ,
एक जंप लेके, तो बैकवर्ड एक जंप ले ली, तो हमारे पास आ गया 2.94। अब ये वाला हम यहाँ उतारेंगे सवाल, क्योंकि हमने ये वाले को सॉल्व करके ये आंसर निकाला है। अब इस 6 से हमने 2.94 को यहाँ वर्किंग करेंगे। 2.94 सॉरी 9 जरा थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ मैंने, करेक्शन कर ही लेती हूँ, उसको ठीक कर लेती हूँ। 2.94 ये किससे जा रहा है? 6 से। तो हम क्या करते हैं कि हम अब इस डेसिमल को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, 0 के साथ, ताकि यहाँ से डेसिमल हटे तो हम इसको सॉल्व कर सकें, इसको डिवाइड कर सकें विद नंबर 6, ठीक है। एक सेकेंड, जो फोकस कर लेने दें इसको। अब ये बन गया है 29, ठीक है। डेसिमल हमने ऊपर दे दिया, और डेसिमल कभी भी अकेला नहीं आता, अपने साथ 0 रखता है। तो 6 के टेबल में 24 आता है 4 के ऊपर, ठीक है, 24, और 9 में से 4 गए 5, ये 4 नीचे उतरा, आ गया 54। 6 के टेबल में 9 पर आता है 54, तो हमारा ये आंसर आ जाता है यहाँ पर 0.49, ये 0 है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है। अब 375 डिवाइडेड बाय 50 है। पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं, क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 10, 10-10 के नोट है ना, ठीक है, और कितने नोट है? 5, 50 है, ठीक है ना, ये 50 लिखा हुआ, तो ये 5 नोट है और 10-10 के नोट है। पहले हम इस वाले पार्ट को करेंगे और फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ये डिवीजन का साइन लगा हुआ है। अब ये जो 10 है ना, ये कह रहा है कि आप डेसिमल को लेकर जाओ पीछे। अब देखिए, यहाँ कहीं भी आपके पास डेसिमल नहीं रखा हुआ, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पहले इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसको इसके साथ डिवाइड करने में, या अगर हम 10 के साथ भी डिवाइड कर दें तो भी हमें कोई मसला नहीं है। इसको हम इस तरह करते हैं 375, क्योंकि यहाँ भी कुछ डेसिमल रखा नहीं, इसलिए हमें जंप करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर लें। 10 3 30, ठीक है, 75 आ गया। 10 7 70, नीचे 5 आ गया। अब यहाँ आ गया है डेसिमल, ठीक है। जब हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं तो ये डेसिमल हमें अलाउ करता है नीचे 0 देना। अब हम चाहे जितने मर्जी 0 हर दफा लगा सकते हैं, हर स्टेप के ऊपर। 10 5 50, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ आ गया है 10 के साथ इसको डिवाइड करने पर 37.5। अब ये डेसिमल है। अब अगेन हमने इसको 5 से डिवाइड करना है। 37.5 डिवाइडेड बाय 5। 5 के टेबल में चलते हैं। 5 7 35, ठीक है। और ये 2 जो है ना, इसमें से नीचे आया, ये 5 नीचे आएगा, लेकिन इस डेसिमल को गायब करने के लिए हम इस डेसिमल को ऊपर प्लेस कर देंगे। अब आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 रखा हुआ है, इसलिए डेसिमल को डर नहीं लग रहा अकेला रहने में। अब इस 5 को हम बड़े आराम से कर लेंगे 7.5 से। ये देखें, 5 5 25, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 7.5। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ देखें डेसिमल नहीं था तो मुझे ये वर्किंग करनी पड़ी, कोई मुश्किल नहीं थी वर्किंग। अगर यहाँ डेसिमल होता तो हम सिंपली इस 10 की वजह से उसको मूव करवा देते, हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी थी। आप यहाँ रखकर भी इसको मूव करवा सकते हैं। समझें कि अगर डेसिमल नहीं है, इट मीन्स कि वो आखिर में है डेसिमल, और हम उसको एक जंप करवा के यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको इस तरह वर्किंग करके दिए। अदरवाइज अगर इस तरह नंबर लिखा हो विदाउट एनी डेसिमल और 10 के साथ आपने करवाना हो, तो आखिरी डिजिट से एक जंप पीछे चले जाना है आपने, बस सिंपल ये काम करना है। आगे इस वर्कशीट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको ये जहन में होना चाहिए कि हम 10 के साथ डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आंखें बंद करके लिख देंगे 10, सही है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, 10 के साथ हाँ एक जंप करवा दिया हमने, ठीक है। ये अब देखिए 1.23 है। 1.23 तो जंप होकर डिवाइड के साथ गया है 10 के। कैसे? 1.23 डिवाइडेड बाय 10 हो, ये डिवाइड कहता है बैकवर्ड जाओ और एक जंप जाओ, ऐसे गए, यहाँ आया डेसिमल अकेला नहीं रखते, उसके साथ 0 रखते हैं, तो इस तरह ये 0.123 आ गया है। आगे चलें, ये 10 है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये डेसिमल है, इसका मतलब है ये आंसर उन्होंने निकाल लिया। तो अब हमने
बैकवर्ड नहीं जाना, अब हमने फॉरवर्ड जाना है क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है ना। आंसर निकालने के लिए हम बैकवर्ड जाते हैं, अब क्वेश्चन बनाने के लिए इसको हम फॉरवर्ड जाएंगे। तो ये बन जाएगा 32.7, अगेन 0.2, अगेन हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देना है, ठीक है, और इसके साथ लगा देना है 0। क्यों हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने आंसर दिया हुआ है ना। अगर हमने क्वेश्चन करना होता तो हम क्वेश्चन के लिए आगे की बैक साइड पर जाते, अब फॉरवर्ड इसलिए हम गए क्योंकि हम क्वेश्चन बना लें यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 2.0, यहाँ कर लेते हैं 0.3 किससे डिवाइड हुआ है, 10 से। अब 10 से डिवाइड होने के बाद ये है, तो ये हम इसको ऐसे एक दफा आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये आंसर है, इसको क्वेश्चन बनाना है, इसलिए हम आगे जा रहे हैं डिवाइड में, अदरवाइज हम बैकवर्ड जाते होते हैं, वो जब हमने आंसर निकालना होता है। अब यहाँ पर क्या है, आंसर ऑलरेडी है, अब हमने क्वेश्चन निकालना है, तो हम इसको रिवर्स कर रहे हैं ना, 15.07, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे आखिरी दो क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हाइट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स with 10 levels is 26 meter. The height of each level is the same. What is the height of the first level? तो उन्होंने क्या कहा है, आप 10 को सिंपली 26 से डिवाइड करें। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ अ ब्लॉक इक्वल है किसके, it is the height of the first level. ब्लॉक्स आप यूं कर लें, फ्लैट्स, हाइट ऑफ अ फ्लैट्स कर लें या ब्लॉक कर लें, वो 10 लेवल है और कितनी हाइट है, एक सेकेंड, ऐसे नहीं करें, इसको हम यूं करते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, 10 लेवल्स इक्वल 260 m। तो ईच हाइट ऑफ ईच लेवल, ये 10 लेवल्स थे ना, तो वो 26 मीटर थी। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, 26 डिवाइडेड बाय 10। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ कोई डेसिमल नहीं है तो आप समझिए आखिर में डेसिमल है, तो उसकी हम एक जंप करवाएंगे तो 2.6 हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगर नहीं आपको इस तरह समझ आई तो मैं आपको ऐसे भी करके बता सकती हूँ। 26 डिवाइडेड बाय 10 करें तो 10 2 होता है 20, ठीक है। ये 6 नीचे आ गया। 6 को बड़ा करने के लिए हम यहाँ डेसिमल जब प्लेस करते हैं तो हमें यहाँ फ्री का 0 मिल जाता है, ठीक है। अब 10 का टेबल हम 6 तक पढ़ते हैं, तो 10 6 60, तो इस तरह ये 2.6 जो है यहाँ पर आया, तो ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। अ क्लास ऑफ 40 पीपल्स ऑर्गेनाइज्ड अ क्लास बारबेक्यू पार्टी एंड बॉट ₹2,720 ऑफ फूड एंड ड्रिंक। द pupils shared the cost of the food and drink equally. How much did each pupil have to pay? हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 40, ठीक है। और अब उन्होंने किया है फूड और ड्रिंक, यहाँ एंड कर लीजिएगा, फूड एंड ड्रिंक दे बॉट, वो कितने की खरीदी है उन्होंने, ₹2720, ठीक है। तो ईच प्यूपल, सॉरी मेरी राइटिंग के लिए, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल को कैरी किया हुआ, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस हाथ से लिखना। ईच प्यूपल पे, वो हमने बताना है, तो हम करेंगे 2720 डिवाइडेड बाय 40। अब इसको पहले हम ठीक कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे हम, 2720 डिवाइडेड बाय, ये 40 है, तो पहले हम 10 लगाएंगे, और कितने 10s हैं, 4। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 10 आपको एक जंप की पावर देता है, यहाँ से हमने एक जंप की
तो हमारे पास आ गया 272, ठीक है ना, ये 0 रहने दें और डिवाइड करेंगे। अब ये वाला सवाल नीचे उतार लेते हैं पूरा। अब ये 4 से हमने यहाँ, आप रफ वर्क में कर रहे हैं डिवाइड, इसको ऐसे रख के, सॉरी मेरी राइटिंग के लिए मैं अगेन आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे एक हाथ से लिख रही हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़े, तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इस तरह करना। 4 का टेबल पढ़ लेते हैं हम। 4 6 24, ठीक है, और 3, ये 2 नीचे आ गया। 4 8 32, तो ये हमारे पास आ गया कि ईच पीपल ने क्या पे किया है, ईच पीपल पे रुपीज, यहाँ RS लिख दीजिएगा, .32। तो ये थी हमारी वर्कशीट 1B फ्रॉम वर्कबुक प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक में से, और चैप्टर था ये डेसिमल 6। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।